ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। पवित्र जीवात्मा क्यों बनना है? क्योंकि बाबा कहे महात्मा वो होते हैं जिनका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हों। प्रश्न है आज की मुरली से, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी, माना पुरुषार्थ तीव्र होगा, तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के हकदार बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। 1 सेकंड में निशान तक, माना परम धाम तक पहुंच वापस लौटकर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, माना अपने घर जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति, माना सतयुग में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा? जिसकी हम राह तकते थे। ओम शांति। कौन से दिन की राह तकते थे? कि हमें भगवान मिले। ओम शांति। ये कौन जानते हैं कि आखिर वो दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वो दिन आया आज, जो हम बाबा के सन्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं, यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा ये शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी ये आत्मा है। हम आत्माओं का बाबा आखिर आज आया है, आना भी जरूर है, भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए, ज्ञान से सद्गति करने के लिए आखिर आया है। ये सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। बच्चों में भी एक जैसा बाबा को जाना नहीं है, तो दुनिया में तो फिर और भी ज़्यादा वैरायटी है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। जो आत्म अभिमानी बनने का अच्छा पुरुषार्थ करता होगा, उसी को ये निश्चय बैठेगा कि बाबा आया है। तुम समझते होंगे ऐसे जब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। ये ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सन्मुख हैं, ये भूल जाते हैं। बाबा के सामने बैठ कर के मुरली सुन रहे होते हैं तो भी भूल जाते हैं कि किसके सामने बैठे हैं। मुंडी हिलाते रहेंगे, हाँ में हाँ भी करते रहेंगे, परंतु वो जो समझ है वो गुम हो जाती है।
ये तो दुनिया भी जानती है, पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परम पिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीव आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वो भी सूक्ष्म जीवात्मा ठहरे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते हैं। ये कोई सुप्रीम पावन तो हो नहीं सकते, हो न सके। हाँ, वो सुप्रीम बाबा पावन बनाकर गए हैं। सतयुग आदि में देवी देवता थे। ये तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी, अभी पतित जीवात्माएं हैं। पावन जीवात्माएं भी थी। बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीवात्माएं थी। उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाबा समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकते। सब पतित जीव आत्माएं हैं। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। ये बहुत सूक्ष्म बात है। वहाँ है पवित्र जीवात्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्मा बनाएंगे सतयुग में। तो बाबा कहे नहीं, वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीवात्माएं बनती है। वहाँ तो है ही सब पावन। वहाँ पावन है ही, तो पावन बनाने की दरकार नहीं रहती है। इतना पावन बनाने वाला कौन बोलो। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे। कब थे पावन? जब देवी देवता थे। यहाँ आकर पतित बने हो। ये है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीवात्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते हैं। वहाँ तो है ही सब पवित्र। कहते ही हैं देवी देवता हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म जीव आत्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने के लिए अलग रहते हैं, परंतु वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले। उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं कहेंगे। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। ये है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अभी तो कितना पूजा पाठ का विस्तार हो गया है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाबा आए हैं। और बाबा एक ही बारी आते हैं, आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध हमारा मुकद्दर बाबा बनाते हैं।
तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। दुनिया के हिसाब से तो नंबर 1 पुरुषार्थ हम बाबा के बच्चों का है। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा बनते हैं व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिन्हें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन 3 लोक हुए ना। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमज़ोर होते हैं तो दौड़ में पीछे रह जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी दूरादेशी दौड़ है। आत्माओं की दौड़ कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये दौड़ है। फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की ये बड़ी दूर की दौड़ है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहां के रहने वाले हैं। कहाँ के? परम धाम के, शांति धाम के। 1 सेकंड में हम वहां पहुंच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असल में परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे। जैसे दौड़ में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं दौड़ सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव। कौन सा मंत्र? बुद्धि का योग अपने बाबा से और परम धाम से रखो। बाबा से तो ज्योति बिंदु रूप में और परम धाम से माना बाबा को उस घर में याद करना है जहाँ तुम अशरीरी रहते हो। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है। तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं, हम बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा रोज ये दौड़ सिखलाते हैं। तुम्हारी दौड़ अविनाशी है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कब रहेगा नाम अच्छा? जितना बाबा को याद करेंगे। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते तो विकर्म विनाश न होने कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। पिछाड़ी में रह भी जाएंगे और फिर आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे, दूरादेशी बुद्धि भी नहीं बनेंगे। और फिर बाबा कहे उनको ये निश्चय भी नहीं होगा कि सन्मुख बैठे हैं परमात्मा के पढ़ने के लिए, जो ऊपर पहले नंबर पेज में बाबा ने हमें समझाया। तो याद नहीं करते हैं तो पिछाड़ी में रह जाएंगे। प्रजा व दास दासी बनना ये कोई इनाम थोड़े ही है। नर से नारायण, नारी से कृष्ण बनना है ना? नहीं, नारी से लक्ष्मी बनना इसको इनाम कहा जाता है। एक जब वो किसी को रखवाली करते हैं, एकदम अलर्ट रहते हैं, क्या कहते हैं? जागते रहो, है ना? तो जो सोए होंगे ना वो हाँ कहेंगे नारी से श्री कृष्ण बनना, वो मुंडी ऐसे हिला देंगे।
परंतु नारी से लक्ष्मी बनना इसको इनाम कहा जाता है। बाबा राजाई का इनाम देते हैं, अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो। कोई तो 2 कदम की दौड़ी भी नहीं लगाते हैं। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। विशाल बुद्धि होगी तो देखो, जैसे टीचर सामने होता है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं जो होशियार बच्चे होते हैं। और मानो टीचर अगर होमवर्क दे करके चला जाए कहीं और फिर कहे कि ये तुम तैयारी करके रखना, तो जो होशियार बच्चे होंगे वो और ज़्यादा टेंशन से पुरुषार्थ करते होंगे। तो अभी बाबा हमारे सामने अव्यक्त है, वो साकार रूप में तो नहीं है, तो अब और ज़्यादा टेंशन दे करके पुरुषार्थ की बात है। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उनको फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है, कल पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में ही नहीं है। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। बाबा कहते हैं समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हैं, तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूँगा? बाबा पूछते हैं, ये तो हो नहीं सकता। 1-2 को भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमासान हो जाए। तो समझाना चाहिए। बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं, इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी ज़रूरी है क्योंकि इनों का कनेक्शन अंग्रेज़ों से जास्ती है। रसिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत हैं। यहाँ भी हैं सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई है, सब मिक्सचर हो गया है। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझकर और समझाए। साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। ये है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ, वो सब है जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। ये भी समझने की बातें हैं ना। बाबा कहते हैं झाड़ की टाल टालियां पत्ते, उसका विस्तार कितना समझाएं। तुम तो समझ गए हो, ये छोटे छोटे टाल टालियां हैं। टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथा मठ पंथ है, तुम्हारा थुर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है, तो हिंदू कितने होंगे। परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं और धर्मों में चले गए हैं। ये है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू धर्म वाले भी वास्तव में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु और धर्मों में चले गए हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ। जो और धर्मों में चले गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता है तब बाबा आते हैं, आकर समझाते हैं। तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं। यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी है। देवता धर्म की स्थापना भी हो रही और देवताओं के धर्म की निशानियाँ भी हैं। परंतु जब क्रिश्चियन धर्म स्थापन होना होगा उससे पहले क्राइस्ट का कोई जिक्र नहीं होगा। तो क्राइस्ट जब आते हैं तभी चर्चा शुरू होती है।
यहाँ तो सभी का नाम अच्छा, यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ, क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा? जरूर पति शरीर में ही होगा। खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुमको दूरादेशी बनाया है बाबा ने। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं बताओ? कहाँ से आती हैं? घर से, परम धाम से। तो बाबा के ये और किसको पता नहीं है ना? रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा तो निर्लेप है। अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा की काया? काया को ही काई पर माना अर्थी पर बिठाते हैं। आत्मा को तो अर्थी पर नहीं बिठाते हैं ना। काई पर काया को बिठाया जाता है, अर्थी पर। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ जाकर दूसरी में प्रवेश किया, ये समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है। तो शरीर भी पावन चाहिए, ये है ही आयरन एज्ड दुनिया। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो? महात्मा तो कोई है नहीं। ये है विचित्र परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो, हम जो पावन जीवात्माएं देवी देवता थीं, अभी पतित बनी हुई है। धर्म भ्रष्ट है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, फट से कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। और तुम ऊंचे से ऊंचे धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। ये अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंची तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। ये भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाबा है। तो आखिर वो दिन आया आज, ये तुम जानते हो। सभी एक्यूरेट नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं और झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाबा तो सब जानते हैं, बतलाते हैं, तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, दूरादेशी बन, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान। पहले क्या करो? दूरादेशी बनना है, फिर तीनों लोकों को और तीनों कालों को जान करके बुद्धि से दौड़ करनी है। किससे दौड़ करनी है? बुद्धि से। इस छीछी दुनिया, छीछी शरीर से मुक्त होना है। इस दुनिया और पति शरीर से
मुक्त होना है। सेकंड पॉइंट, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। कौन सी आदत मिटानी है? झूठ बोलने की आदत को। श्रीमत का झूठ कैसे बोलेंगे? सीधा ही झूठ, छोटा सा ही आप देख लो। शायद पता नहीं, उनको पता नहीं चलता होगा, मुरली सुनते हुए सोए पड़े होंगे, उनको कहो जागो, तुम कहेंगे नहीं नहीं मैं जाग ही रहा था, मैं जाग ही रही थी, तो ये भी झूठ हो गया। अमृत वेले उठने में गफलत करेंगे और फिर उसको कोई कोई और नाम दे देंगे कि ये बात ऐसे थी, बाकी तो हम सही बैठ गए थे, उठ गए थे। तो ये थोड़ा गफलत हो जाती है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर। और अमृत वेले की बात से याद आया, हमें ये लगता कि कोई देख तो रहा नहीं है, हम घर में हैं, जैसे मर्जी बैठे हैं, परंतु आप बाबा की अव्यक्त मुरली पहली पहली उठाएंगे, जिसमें ये 21 जनवरी की मुरली है 1969। उसमें बाबा ने कहा अमृत वेले बाप दादा चक्कर लगाते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो वैसे ही योग करना है, ये भी बाबा ने बोला है। तो समझो बाबा तो देखता है ना, मनुष्य कोई देखे ना देखे क्या फ़र्क पड़ता हमें, परंतु बाबा तो देख रहे हैं हमें। तो इसलिए वरदान है, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर, अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या फिर रहम आएगा। ये आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम करके अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वो आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने ऊंचे श्रेष्ठ कर्मों से प्यारे शिव बाबा का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान कौन सा हुआ? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बोलो एक बारी सभी फिर से, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्यार से ओम शांति जी।